देश भर के 60 लाख पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि, हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेंशन धारक। वहीं सुप्रीम कोर्ट इन पेंशन धारकों की धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है और अभी तक हुई सुनवाई में कोई भी अंतिम निर्णय निकल कर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईपीएस 95 पेंशन मामले पर फिर से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बीते दिनों 24 अगस्त की जो सुनवाई हुई थी उसमें इस केस को अब 3 जजेस की बेंच को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 25 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होने की खबरें थी, लेकिन 25 अक्टूबर को इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब इस मामले को 15 दिसंबर 2021 को सुने जाने के लिए संभावना है। एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी के अनुसार 15 दिसंबर 2021 को ईपीएफ के लंबित जो पेंशन के मामले हैं उन पर सुनवाई होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख आगे बढ़ाई गई हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीखें आगे बढ़ाई जा चुकी हैं और अब फिर से एक नई तारीख यानी कि 15 दिसंबर 2021 निकल कर आ रही है। आपको बता दें सबसे पहले कि क्या क्या मैटर है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिमांड चली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में अगर मासिक पेंशन की बात करें तो मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखकर अंतिम महीने के वेतन के हिसाब से पेंशन देने का ऑप्शन दिया था। इसके बाद ईपीएफओ ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके कारण अभी तक ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार के लिए विचाराधीन है। ईपीएफओ कर्मचारी संगठन का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के हिसाब से पेंशन दी जाए तो ईपीएस को ज़्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से जारी रखना संभव नहीं होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनः विचार करें। ईपीएफओ की अपील में बताया गया कि 15,000 रुपये की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा को रद्द करने का फैसला लागू किया गया तो ईपीएस योजना में लगभग यहाँ पर 15,28,519 करोड़ रुपए की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ को 839.76 करोड़ रुपए देने होंगे। इसलिए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से अनुरोध किया गया कि यदि सर्वोच्च न्यायालय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना बढ़ जाएगी। यह भारी भरकम राशि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती, इसलिए फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन के केस पर पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 की योजना बनाई थी, लेकिन इस दिन ईपीएस 95 पेंशन के मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी के अनुसार 15 दिसंबर 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लंबित मामले पर सुनवाई के आसार हैं। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि न्यायालय ने बार बार इस केस को आगे बढ़ाया हो। अभी हम जानेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो आपकी पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन के हित में जो फैसला किया था, जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कई गुना वृद्धि की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अंतरिम महीने की सैलरी के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, जहाँ पहले कर्मचारियों को पिछले 60 महीने के औसत के हिसाब से पेंशन मिलती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम माने किसी कर्मचारी की जो नौकरी है वो 10,000 रुपये से स्टार्ट है और 23 साल के बाद उसकी वेतन जो है वो बढ़कर 50,000 रुपये हो गई, तब उस कर्मचारी के पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सीलिंग राशि पर ना होकर अंतरिम सैलरी के हिसाब से यानी 50,000 रुपये के हिसाब से होगी, जिसके हिसाब से 50,000 रुपये का जो कर्मचारी है जिसका वेतन है उसका जो फॉर्मूला है नौकरी के कुल वर्ष प्लस 2 मल्टीप्लाई अंतरिम वेतन डिवाइड बाय 70, इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना करनी होगी। यहाँ प्लस 2 है उन कर्मचारी के लिए जिन्होंने ईपीएफओ में अपना योगदान 20 वर्ष से ज़्यादा दिया है, जिसके बाद पेंशन धारकों की पेंशन लगभग अंतिम वेतन के आधी होती है, यानी कि 50,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को लगभग 25,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त होती है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर जो पेंशन की अपडेट है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।